बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान कांग्रेस संगठन को लेकर दिल्ली में आज मंथन हो रहा है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा यहां फीडबैक बैठक लेंगे। इंदिरा भवन में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लेंगे बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहां मौजूद रहेंगे। तो तीनों सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन निर्माण और संगठन की गतिविधियों को लेकर यहां समीक्षा बैठक कांग्रेस में की जाएगी। तो लगातार यहां पर कांग्रेस मंथन कर रही है। राजस्थान कांग्रेस संगठन को लेकर दिल्ली में आज मंथन हो रहा है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा यहां फीडबैक बैठक लेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो संगठन का निर्माण और संगठन की गतिविधियों को लेकर यहां पर तमाम तरह की चर्चाएं की जाएगी। समीक्षा बैठक यहां पर होगी। तो दिल्ली में आज मंथन होगा। राजस्थान कांग्रेस संगठन को लेकर यह मंथन होगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इसमें फीडबैक बैठक यहां पर लेंगे। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में शामिल होंगे। तीनों सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद होंगे। लगातार उनसे फीडबैक लिया जाएगा। तो संगठन निर्माण और संगठन की गतिविधियों को लेकर यहां समीक्षा बैठक की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान कांग्रेस संगठन को लेकर दिल्ली में आज मंथन हो रहा है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा यहां पर फीडबैक बैठक लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाले, इसको लेकर पिछले 2-3 दिनों से मंथन जारी था। जितने भी संवाद थे उनके समन्वयकों के साथ जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके साथ संवाद किया था। उनके साथ उनका पूरा फीडबैक लिया था कि किस तरह की उनके क्षेत्र में स्थिति है, और उनके पास बैठने से जितने भी जो बातें आई हैं सामने, उसको लेकर आज जो पीसीसी चीफ डोटासरा है वो दिल्ली के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे। इस दौरान जो दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी भवन है उसकी जो अध्यक्षता है वो प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी है सुखविंदर सिंह रंधावा वो करेंगे, और बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और तीनों सह प्रभारी उसके अंदर मौजूद रहेंगे। बैठक के अंदर जो संगठनात्मक फीडबैक है उस पर गहन समीक्षा की जाएगी और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए एक रणनीति तय की जाएगी। इसको लेकर जो पूरी जो बात है वो रंधावा जो प्रभारी है उनके सामने दी जाएगी। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि 2028 की जो तैयारी है वो कांग्रेस के द्वारा शुरू कर दी गई है, और कांग्रेस को किस तरह से राजस्थान के अंदर मजबूत किया जाए इस पर पूरी तैयारी मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल। संगठन निर्माण और संगठन की गतिविधियों को लेकर लगातार कांग्रेस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से गुजरात के अंदर कांग्रेस के जो आला अधिकारी है उनकी जो बैठक आयोजित हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि कांग्रेस की जो योजना है वो गांव-गांव, ढाणी तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पहलगांव में हमला हुआ और ये अहमदाबाद जो एयर क्रैश हुआ, इसके बाद कांग्रेस ने अपनी गतिविधियों पर लगाम लगाया। लेकिन जैसे ही ये दोनों मामले थोड़े से ज्यादा समय हुआ, उसके बाद कांग्रेस अब दोबारा से एक्टिव मोड में आ गई है। उसके बाद तुरंत बाद जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ है उनके द्वारा संभाग प्रभारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी, और अब फीडबैक दिल्ली के अंदर दिया जाएगा। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी जो है तैयारी है वो शुरू कर दी है, और फीडबैक आज दिल्ली के अंदर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। गहलोत और पायलट के रिश्तों पर भी लगातार यहाँ बात की जा रही है बीजेपी में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब कभी भी एक पार्टी के अंदर किसी भी कोई हलचल होती है तो दूसरी पार्टी के अंदर भी जो सरगर्मी है वो तेज हो जाती है। तो जिस तरह से जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, जिनमें अशोक गहलोत हैं या उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, उनके बीच में जिस तरह से पिछले सालों में जो तनाव देखने को मिला, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कई जो तारीफे के पुल वो किए और उनके सुर्खियां बटोरी। अब जो पिछले 1 महीने के दौरान अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो नजदीकियां बढ़ी, उसको लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, और लगातार जो दोनों नेता हैं वो करीब कई तस्वीरों के माध्यम से नजर आए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक बात है, और कांग्रेस अपने हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो क्या आला कमान से इन लोगों की कोई बातचीत हुई है, उसके बाद इनके रिश्तों में यह नरमी देखने को मिल रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ऐसे में क्या है कि पूर्व जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अगर उनकी बात ना हो तो इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा नाजायज वाली बात होगी। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो बड़ा गुट है वो कांग्रेस
के जो सचिन पायलट है उनकी तरफ भी है। तो दोनों नेताओं के बीच नजदीकियां बढ़ना बहुत जरूरी है अगर कांग्रेस राजस्थान के अंदर अपनी सीटें निकाल पाती है। तो ऐसे में केंद्र के द्वारा भी उन्हें दिशा निर्देश दिए होंगे कि दोनों जो वरिष्ठ नेता है आपस में नजदीकियां बढ़ाए। तो लगातार उनके बीच में अच्छी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहतर है कांग्रेस राजस्थान के अंदर अपनी मजबूत स्थिति में लाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रमोद।